सईद गनी कराची में मीडिया से बात कर रहे हैं। तो पर फाइज हैं, हुकूमती ओहदों पर फाइज हैं, उनमें किन की जानिब से ज़िम्मेदारी का मुजाहरा हो रहा है और किन की जानिब से इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा हो रहा है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, और शायद आपको होगा, आप अली जैदी साहब को भी जानते हैं और मुराद अली शाह को भी जानते हैं। मुराद अली शाह साहब की जो सियासी मैच्योरिटी है आप उससे भी वाकिफ़ हैं, और अली जैदी साहब की जो सियासी इमेच्योरिटी है आप उससे भी वाकिफ़ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि एक वफाकी वज़ीर, बल्कि शायद इससे ज़्यादा अफसोस की बात तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब को जो ख़त लिखा गया वो ख़त कैसे किसी और के हाथ लगा और फिर वो ख़त कैसे मीडिया को जारी हुआ। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि वो ख़त मैंने भी अभी से पहले नहीं देखा था। मुझे ये ज़रूर पता था कि तलख़ी हुई, और इसमें भी मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसकी वजह से हुई होगी, कौन ऐसी हरकतें करता है। वजह देखें मैं ये सिर्फ तलखी हुई थी या सिंधी में चौंदान मोह मारी थी, बात कर रहा था, ने जवाब नहीं दिया। आप बता दें। देखें मैं जो उन्होंने अपने ख़त में लिखा है अली जैदी साहब ने, उसमें तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख दी हैं जो शायद नहीं लिखनी चाहिए थी। उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए हैं जो रिवायती तौर पर पीटीआई का एक शेवा है। अली जैदी साहब ने इंतहाई नामुनासिब अंदाज में चीफ़ मिनिस्टर से ये कहा कि वो आप कब करेंगे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, और शायद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कहा कि डिवॉल्व कब करेंगे। तो सीएम साहब ने कहा कि हम उस पर काम कर रहे हैं, हम कर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं आप बताएं कब करेंगे। तो ज़ाहिर है फिर सीएम साहब ने ये ज़रूर कहा कि मैं इस तरह से आपको जवाब दे तो नहीं हूँ, ये हमारा काम है, हम करेंगे। इस पर वो जिस तरह उनका ये रिवायती अंदाज़ है वो खड़े हो गए और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो बाहर चले गए। चीफ़ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग के तमाम शुरुका वो मौजूद हैं, और जो मुझे भी हैरत हुई, चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब आम तौर पर इस किस्म की बदज़ुबानी को बर्दाश्त करने के आदी नहीं हैं, लेकिन उस मीटिंग में उन्होंने इंतहाई सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और उनकी बदतमीज़ी का जवाब नहीं दिया, और वो असद उमर को मुखातिब करके ये कहते रहे कि ये अंदाज़ नहीं है किसी वफाकी वज़ीर का मीटिंग में किसी चीफ़ मिनिस्टर को एड्रेस करने का, और वो साहब जाते जाते भी अपनी ज़बान चलाते हुए बाहर चले गए। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ इसकी विटनेस जो है आपको और उस मीटिंग के शुरुका भी मिल जाएंगे जो वहाँ मौजूद थे। चीफ़ मिनिस्टर साहब ने जवाब में एक लफ्ज़ ऐसा नहीं कहा जिसको आप बदतमीज़ी कहें, जिसको आप नामुनासिब ज़बान कहें। जाने के बाद, अली जैदी के जाने के बाद, उन्होंने असद उमर साहब से गिला ज़रूर किया कि ये लैंग्वेज, ये अंदाज़ शायद आपकी कैबिनेट में होता हो, हमारे यहाँ इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल नहीं होती, और मैं इस पर वज़ीर आज़म से शिकायत करूँगा। उस वक्त भी असद उमर साहब ख़ुद अब थोड़े से अपसेट थे कि मुझे नहीं पता कि ये बात कैसे शुरू हुई, क्या हो गई, मैं इसको चेक करता हूँ, नहीं होना चाहिए। अमीनुल हक साहब भी मौजूद थे, उनसे भी पूछ सकते हैं। चीफ़ मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई बदतमीज़ी नहीं, ना उन्होंने आगाज़ किया, ना ही उन्होंने उसकी बदतमीज़ी के जवाब में बदतमीज़ी की। तो मैं ये समझता हूँ कि गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा मीटिंग में भी उनकी जानिब से किया गया, और मीटिंग के बाद भी जिस तरह ये ख़त जारी हुआ, जिस तरह सारी चीज़ें जारी की जा रही हैं, ये भी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा ज़ाहिर करता है। अच्छा ये बताइए, ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इसमें अली जैदी भी शामिल है, तो क्या अभी आप मुतालबा करेंगे कि वो रहे या न रहे? कैसे हो गया अभी ये इजलास? देखें, ये तो अब ज़ाहिर है कि मेरा इख्तियार तो नहीं है कि मैं फ़ैसला करूँ कि रहे ना रहे। मुझे तो इसकी सलाहियत, इसकी अहमियत और इसकी बदज़ुबानी का पहले से पता है। मैं वो लफ्ज़ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर कहेंगे कि ये बदज़ुबानी करता है। मैं तो पहले से कहता हूँ कि ये आदमी इस लायक ही नहीं है कि इसको वफाकी वज़ीर होना चाहिए, इस लायक नहीं है कि इसको एमएनए होना चाहिए। तो ये इतनी बड़ी कमेटी में तो उसको होना नहीं चाहिए। मेरी राय अगर पूछेंगे तो मैं तो समझता हूँ कि ऐसे शख्स को ना सिर्फ इस कमेटी से बल्कि काबीना में भी नहीं होना चाहिए। सईद गनी साहब, मामला है कराची की तरक्की का, या मामला अटक गया अली जैदी के मामले पर, उसके बाद क्या ये कमेटी आगे बढ़ेगी या यहाँ मामला रुक जाएगा?
देखें, हमने इस इजलास के बाद भी 16 तारीख को इजलास हुआ था ना, आपने मेरी ज़ुबान से, नासिर शाह साहब की ज़ुबान से, मुर्तज़ा वहाब की ज़ुबान से, चीफ़ मिनिस्टर की ज़ुबान से कोई एक लफ्ज़, कोई एक बात ऐसी सुनी हो तो फिर आप कह सकते हैं कि हमने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। हम तो संजीदा हैं कि कराची की तरक्की के लिए, सूबा सिंध की तरक्की के लिए अगर कोई इक़दामात वफाकी और सूबाई हुकूमत मिल के उठा रहे हैं तो उसको संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक, फिर मेरी ज़बान पे मुँह लफ्ज़ आता है कि ऐसा वज़ीर जो है वो ऐसे अमल को सबोटेज करे, सिर्फ़ अपनी ज़ाती एरोगेंस की बुनियाद पर, अपने तकब्बुर की वजह से और अपनी नाअहली को छुपाने की वजह से जो अपने आप को दिखाते हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, उसकी बिना पर अगर इस अमल को नुकसान पहुंचा है, अगर जो ये कहते हैं, या पहुंचने का इम्कान है, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी इस किस्म के गैर ज़िम्मेदारी रखने वाले, गैर ज़िम्मेदाराना रवैया रखने वाले वज़ीर की वजह से होगा। हमारी तरफ से ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। एक आप कर चुके सवाल, पहले उनको जी। कोर्ट तक जाने के लिए जो है वो जिना ब्रिज के ऊपर अली जैदी ने एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो वज़ीर आला सिंध है उनको मैं दरख्वास्त कर चुका हूँ कि इस ब्रिज को जो है वो KPD ने बना दिया था, लेकिन अब इसकी जो मरम्मत की जिम्मेदारी है वो सिंध हुकूमत इसको देखे कि वो ब्रिज जो है वो तिजारत के लिए बहुत अहमियत का। सूबाई वज़ीर सईद गनी मीडिया से बात कर रहे हैं।